से आराधना तो कर। और अभी जो वचन का समय है हमें पता है कि एक आशीषित का समय है। और जितने जन भी हम रिसीव करते हैं वचन की हर एक वर्ड को, हर एक चीजों को, वो व्यर्थ नहीं जाता परंतु हमारे जीवन के लिए एक आशीषित का कारण होता है। और कल जैसे ही एक्ट्स 1 ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, सीख चुके हैं। और आज जो हम वचन से देखने वाले हैं एक्ट चैप्टर 2 और उसका वर्स 1 से लेकर 13 तक। और पहले थोड़ा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर 2 वो 1 से लेकर 13 तक। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग में से जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पारसी और मेदी और एलामी लोग और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुनतुस और आसिया और फ्रूगिया और पाम्फिलिया और मिस्र और लिबुआ देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ जाता है। परंतु औरों ने ठट्ठा कर कर कहा कि वे तो नई मदिरा के नशे में हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 2 में कि ये जो दिन है ये पेंटिकोस्ट डे के विषय में है। और जो टॉपिक है हमारा कि पवित्र आत्मा का उतरना, कि पवित्र आत्मा उस दिन इस जगह पर जहाँ पर परमेश्वर की चेले और सब लोग बैठे हुए हैं उस दिन के बारे में है। और वहां पर ऐसा नहीं था कि पवित्र आत्मा पहले से आए हुए हैं और वो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा है कि वो लोग इंतजार में है, बैठे हुए हैं। और उसके बाद अचानक एक साउंड सुनने को मिलता है। और वो साउंड जहां पर बैठे थे वहां से शुरू नहीं हुआ, लेकिन वो आकाश से होकर डायरेक्ट उस रूम के अंदर, उस जगह के अंदर आया और वो चारों ओर फैलने लगा उस रूम के। और उसके बाद वहां पर देखते हैं कि एक आग की तरह, एक आग 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 ऐसे चारों तरफ देखने लगा। अचानक जो चीज वो लोग नहीं सोचे होंगे, नहीं समझे होंगे, ऐसा एक चीज उनके साथ हुआ। और उसके बाद उन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। यानी कि उस समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरे और उसके बाद उनके खुद के आवाज खुद से नहीं बोले, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसके उनके अंदर से बोला। और जितना शक्ति परमेश्वर उनको दिया उस हिसाब से वो लोग बोलने लगे पवित्र आत्मा की शक्ति से। और वहां पर देखते हैं कि वो खुद को जो लैंग्वेज उनको पता नहीं था वो लैंग्वेज में वो लोग बता रहे हैं। और ऐसे ऐसे चीज बता रहे हैं कि चारों ओर जितने लोग भी हैं वो सुन के आश्चर्य हो रहे कि इन लोग ऐसे कैसे बता रहे हैं।
इतने महत्व, इतने बड़े-बड़े चीज़, उतने आश्चर्य विषय सब अपने मुँह से कैसे बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाँ, ये लोग पवित्र आत्मा के शक्ति से बोल रहे हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता कि किस रीज़न से बोल रहे हैं। तो ऐसा एक चीज़ को हम देख रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसके विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, एक दिन है पेंटिकस्ट का डे, जिस दिन पर सब लोग प्रिपेयर हैं। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि पवित्र आत्मा आए और वो अपने हिसाब से नहीं बोले, लेकिन पवित्र आत्मा उनको शक्ति दिया। तो यहाँ पर हम सीखने को मिलता है, हम लोग देखते हैं कि पेंटिकस्ट डे जो है, एक दिन है, परंतु हम जितने जन बैठे हुए हैं, उन लोगों की अगर जीवन को देखें तो एक वेट, अर्थात कि एक एक इंतज़ार में और एक इच्छाओं के साथ बैठे हुए हैं, एक प्रिपरेशन के साथ। यानी कि परमेश्वर की जो चीज़ें हैं हमारे लिए, वो तभी पूरा होता है जब हम परमेश्वर के इंतज़ार में रहते हैं, जब हम तैयार रहते हैं। और यहाँ पर देखते हैं ये लोग तैयार हुए हैं, प्रिपेयर हुए हैं, वो चीज़ को रिसीव करने के लिए। और उसके बाद जो परमेश्वर के द्वारा, यीशु के द्वारा वो लोग सुने हुए थे, वो इंतज़ार में थे। और जो भी इंतज़ार में रहता है, जो भी विश्वास करके उस जगह में खड़ा रहता है, तो वो खाली नहीं रहता, लेकिन उसकी काम यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उन लोग जैसे ही इंतज़ार कर रहे थे और अचानक आकाश से होकर एक आवाज़ से उनके पास एक साउंड आकर चारों तरफ फैल गया। तो उस जगह जो था, वो पहले जैसा ना रहा, लेकिन पवित्र आत्मा के बाद, पवित्र आत्मा आने के बाद, वो जगह पूरा बदल जाता है। और उस लोग उ उन लोग जो वहाँ पे थे, बस उन लोगों को पता नहीं चला, लेकिन उनके चारों तरफ जितने भी लोग थे, उन लोगों को भी पता चला कि पवित्र आत्मा या फिर कुछ तो आया है इस जगह पर। जैसे कि देखते हैं पवित्र आत्मा जब आ रहे थे, उनके जो एंट्री हो रहा था, आने वाला था, तो उस समय एक साउंड को हम देखते हैं, यानी कि साउंड के ज़रिए उस रूम में आवाज़ से भर गया। और उसके बाद वो आग, अ अर्थात कि आग की तरह जो था, एक के ऊपर ऐसे ही जितने जन हम देखते हैं, वर्ष 4 को थोड़ा पढ़ने में मदद करें, 2 का 4। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। तो यहाँ पर देखते हैं कि जितने जन भी वहाँ पे थे, सब लोगों ने पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब ये होता है कि हम परमेश्वर के इंतजार में रहते, जितना हम एक्साइटेड होंगे उनके वचन के लिए, उतना पूरा हमारे जीवन में होते हुए हम देख पाएँगे। क्योंकि जितने जन तैयार थे, उतने जन आशीषित हुए। और उस आग को अ, ऐसा एक था कि पहले यीशु मसीह उनके साथ हर एक जगह पर जाता था, जैसे कि वो जहाँ पर भी जाते थे, वहाँ पर यीशु मसीह चलते-चलते जाते थे। लेकिन एक समय आया कि वो आग उनके ऊपर उतर आया। अब वो इधर-उधर नहीं है, उनके ऊपर वो आग है। आज जितने जन भी हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा में जी रहे हैं, एक आग की समान ज़िंदगी उनका है। एक साइलेंट की जीवन नहीं है। और जो पवित्र आत्मा में जीवन बिता रहे हैं, पवित्र आत्मा के साथ बढ़ रहे हैं, वो खुद की शक्ति से नहीं, लेकिन उनको पवित्र आत्मा शक्ति दिया हुआ है। वो आवाज़ जो हम प्रार्थना करते हैं, जो वचन को शेयर करते हैं, आराधना करते हैं, वो आत्मा में करते हैं, क्योंकि उस दिन वो आग जो उतरा हुआ था, वो आग आज भी हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में, हमारे लोगों में वो आग फैल रहा है। इसलिए फैल रहा है कि जितनों ने भी, सिर्फ पेंटिकोस्ट डे में तो सब लोग नहीं थे, लेकिन उनके द्वारा फिर
वो आग आज जगत की चारों ओर फैल रहा है, क्योंकि वो आग जो एक बार आया था, वो धीरे-धीरे सारा जगत में एक सामर्थ की तरह हर एक के अंदर आ रहा है। और उसके बाद सारे जन, जितने जन भी उसको प्राप्त करते हैं, वो खुद से और नहीं बोलते, वो पवित्र आत्मा है जो उनके द्वारा कार्य को करता है। और हम खुद ट्राई कर सकते हैं, पवित्र आत्मा अगर कोई बोले कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई पहले से पवित्र आत्मा से नहीं भरा हुआ है या फिर पहले से सब कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आने के बाद हम अगर देखेंगे 1 से 12 के अंदर, तो वहाँ पे आने के बाद दूसरे लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आ गया कि ये कैसे ऐसे बातें सब बोल रहे हैं? उनको लग सकता है कि हालेलुया। ये जो बातें बोल रहे हैं, कैसे बता रहे हैं? ऐसे ही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जो आते हैं, उनको हम प्राप्त करते हैं, उनके बाद हमारा जीवन ऐसे नहीं बोलता, जैसे पहले बोलता था। ऐसे नहीं रहता जो पहले रहता था। वो हालेलुया। यस, हमारे हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हालेलुया। हमें आगे ले जाता है। इसलिए जब भी कोई रिसीव करता है, तो जब भी पवित्र आत्मा से कोई चल रहा होता है, तो वो सामर्थ्य से चलता हुआ रहता है। और वो आग आया था आकाश से होकर, परमेश्वर से होकर। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये 2 का 1 से लेकर 13 के अंदर जिस आग को हम उन लोगों के अंदर देख रहे हैं, वो लोग फिर प्रार्थना कर रहे, रिबा शखा लाबारा हान दे रे बे। और ऐसे ही आग में जितने ही वो लोग बता रहे हैं, वो लोग छोटे-छोटे चीज़ नहीं बता रहे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से बता रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जितने जन भी परमात्मा से भरे हुए हैं, ऐसे-ऐसे चीज़ों में जाएँगे, जितनों ने पवित्र आत्मा को नहीं देखा, वो सुनकर भी चकित हो जाएँगे कि परमेश्वर की आत्मा की कार्य क्या है। और आत्मा अपने कार्य हालेलुया। अपने ज़रिए वो हर एक जगह में प्रकट करता है, वो हर हर एक जगह में वो अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है। इसलिए हम जितने जन भी अभी इस आवाज को सुन रहे हैं, एक सिर्फ आवाज नहीं है, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है, जो हमारे सिर्फ कानों में नहीं, हमारे जीवनों से बहुत जगहों में फैलने वाला है। और पर वो लोग बैठे हुए थे, हम देखते हैं कि वहाँ की चारों तरफ फैला हुआ था। इसलिए मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ, वो सिर्फ चारों ओर आपके आपके परिवार की, आपके गाँव की, आपकी कलीसिया की हर एक जगह में वो उतर चुका है पवित्र आत्मा के सामर्थ। वो आ चुका है, लेकिन जितनों ने रिसीव करने के लिए तैयार हैं, तो सिर्फ पेंटिकोस्ट के दिन की सामर्थ को नहीं, लेकिन आज भी एक सामर्थ हो सकती है आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके लोगों के लिए। तो जितने लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं, वो अगर पवित्र आत्मा को अपने जीवन पर अगर देखना चाहेंगे, अलाउ करेंगे, तो पवित्र आत्मा आपके द्वारा वो अद्भुत कार्य करने वाला है, अद्भुत कार्य करने वाला है। इसलिए एक आमेन, प्रिपरेशन आमेन, आमेन। के साथ जो तैयार हुआ है उनके राज्य में। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ़ पवित्र आत्मा की आवाज़ है या फिर हम बताएँ, फिर उसके द्वारा ऐसे कि जैसे अ, हम जैसे एक इंसान है, और इंसान सिर्फ़ सोता नहीं है, सिर्फ़ खाता नहीं है, वो बहुत सारा चीज़ करता है। तो पवित्र आत्मा ऐसे ही जब हमारे ऊपर आए हुए हैं, तो सिर्फ़ अभी हम बात करना देखे हुए हैं, उनके कामों को फिर देखना स्टार्ट हो जाएगा हमारे जीवनों में। क्योंकि जितना हमारा कार्य है, एक इंसान का कार्य है, वो खाता है, सोता है, रहता है, घूमता है, सब काम करता है। तो ये समय है, वो पवित्र आत्मा अगर आया हुआ है, तो हमारे आँखें पवित्र आत्मा जितने भी कार्य को करेगा, उतना चीज़ हम अपने जीवन से वो देखने वाले हैं। तो वो देखने के लिए पवित्र आत्मा तो तैयार है, तो हम लोग कितना तैयार है उनके कार्य को करने के लिए? क्योंकि हम तो सिर्फ़ करेंगे, लेकिन
सारा वर्ल्ड, सारा जगत में पवित्र आत्मा जो जो चाहता है, जो जो है, और उनके द्वारा जो जो होगा, वो हमारे जीवन से। तो इस वचन जो है हमें ऑलरेडी आशीषित कर दिया है। तो जो आग को सुनकर लोग कंफ्यूज हो रहे थे, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं, बाद में हम जब अब इस वचन के आगे-आगे चलते जाएँगे, हम लोग देख पाएँगे कि परमेश्वर के कार्य कैसा था, कैसा होगा। निश्चय 2 में जो है, ये हमें आशीषित कर चुका है, लेकिन आगे के समय मैं विश्वास कर चुका हूँ कि परमेश्वर अभी से आप लोगों को उस उनके कार्य में तैयार कर चुका है, क्योंकि वो ऐसे चुपचाप नहीं रहा। जब पवित्र आत्मा आए, वो साइलेंट में और चुपचाप नहीं रहे, लेकिन आत्मा में भर गए। मैं बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आने से आप साइलेंट नहीं होगे, लेकिन उनके कार्य को होते हुए अपने जीवन में Amen. देख पाएंगे, Amen. के द्वारा आप लोग देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन को जब मैं बता रहा हूँ, मैं मुझे पता चल रहा है कि पवित्र आत्मा अभी क्या कर रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा क्या हो रहा है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उस आग को आते ही कार्य को हम देखते हैं। ऐसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में या फिर कलीसिया में या फिर जिसके जीवन में भी आएगा, उनके कार्य को हम सब लोग देख पाएँगे। और जैसे ही यहाँ पर देख रहे थे, वैसे ही हमारे आँखें देखते ही रहेगा, देखते ही रहेगा। अभी जो समय में आप लोग हम मुझे देख रहे हैं, मैं सिर्फ वचन को बता रहा हूँ, लेकिन मेरे काम और भी है। इसलिए और भी परमेश्वर के काम जो है वचन के ज़रिए जाने, जो सिर्फ वचन में ही नहीं रहेगा। जैसे कि हम लोग डेली भी पढ़ रहे होंगे कि प्रेरित एक्ट्स चैप्टर 2, और वहाँ से आशीषित भी हुए होंगे। नहीं, इतना बड़ा आग था और ऐसे ही उतर आया एक जीवन में, उससे बड़ा है आपके जीवन में क्या है? पेंटिकोस्ट दिन, लेकिन आप अपने जीवन को, अपने शरीर को उस सेम आशीष से भर दीजिए। जब आप रिसीव करेंगे, वो सारी ताकत जो परमेश्वर की ओर से आया हुआ है, वो आपके अंदर भी कार्य करना चाहता है। आज भी Amen. Amen. सिर्फ वो उतरता नहीं, उतरने के बाद उनके अंदर हम कार्य को देखते हैं। तो परमेश्वर इस वचन के जरिए आप लोगों को आशीषित कर चुका है। मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसा नहीं कि करेगा, करेगा नहीं, मैं आशीषित हो चुका हूँ। ये जो विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा के जरिए इस वर्ल्ड में, ये जगत में। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो जब आता है तो यहाँ पर देखते हैं कि वो आत्मा में जैसे वो शक्ति देता है वैसे ही करते हैं। तो उसके बाद आपको खुद को नहीं, लेकिन उनकी इच्छाओं को सफल करना है, उस वचन को सफल करना है। ऐसे ही तैयार रहिए, जैसे पवित्र आत्मा आएगा। अब अगर Amen. जैसे कि मेरा नाम समर्पण है, तो समर्पण वो नहीं, लेकिन उसके अंदर भी जो दिखाई देगा, वो पवित्र आत्मा की कार्य। इसलिए हमारे जीवन को जो भी देखेगा, वो परमेश्वर की महिमा करेगा, परमेश्वर की स्तुति करेगा। हमारा नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन महान वो परमेश्वर है, जो हमारे द्वारा वो करना चाहता है, हमारे जीवनों से करना चाहता है, जीएफएम में करना चाहता है, सारा वर्ल्ड में करना चाहता है। सिर्फ हम आशीषित नहीं है, सिर्फ एक जन के लिए ये आशीष नहीं है, ये सारे जन जगत के लिए है, सारे लोगों के लिए है। जितनों ने आज उस सामर्थ को पकड़ लिया, पवित्र आत्मा उनके जरिए बहुत सारे चीजों को करने वाला है। मैं विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ इस वचन से कि मैं जितने भी चीजों को बोला, ये समर्पण के नाम नहीं, ये पवित्र आत्मा की काम है। इसलिए पवित्र आत्मा की काम को और पकड़ते रहे, ताकि आगे के समय में, आगे के दिन में इंसान की कार्य को नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के कार्य को, उनकी महिमा के लिए सारे जगत देखिए। और इस वचन से Amen. परमेश्वर Amen. हमें आशीषित करे। थैंक यू सो मच। Hallelujah. Amen. Amen.